अब बैलेंस शीट को समझते हैं कि आखिर बैलेंस शीट क्या होती है। तो इस वीडियो में बैलेंस शीट को हम समझेंगे। तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी की असेट, लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी की रिपोर्ट बताता है। उसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं। एक सब कह सकते हैं कि बैलेंस शीट 3 मुख्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक है जिसका उपयोग बिजनेस का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। यह प्रकाशन की तिथि के अनुसार कंपनी के फाइनेंशियल एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। बैलेंस शीट एक तरह का एक समीकरण होता है जो जितने भी दे हैं और ये शेयर धारक हैं इक्विटी के असेट्स को एक समान बनाता है। अब किसी कंपनी का फाइनेंशियल आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना हो, जिसे फाइनेंशियल रेशियो की गणना करने के लिए बैलेंस शीट का उपयोग किया जाता है। तो बैलेंस शीट एक स्ट्रक्चर वे में क्या है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट का समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, जो कि अंतर्निहित संपत्ति है। समीकरण है, जैसे मान लीजिए ये हम बोल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले असेट्स को समझते हैं। तो असेट जो होता है वो लायबिलिटी प्लस शेयर धारकों की जो इक्विटी है उसका क्या होता है, एडिशन होता है, यानी उसका सम होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की संपत्ति अपनी देनदारियों के बराबर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के सभी चीज़ें, यानी कि सभी जो भी असेट्स को मालिक की कैपिटल या देनदारियों से खरीदा जाना चाहिए। तो वह यह बैलेंस है जिससे बनाए रखने की आवश्यकता होती है, यानी कि मालिक पूंजी संपत्ति और जो देयताएं हैं उनके बीच का अंतर है। इसे शेयरधारकों इक्विटी नेटवर्थ भी कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे किसी भी कंपनी के बारे में देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो ऋण इक्विटी अनुपात होता है ना, जिसको हम बोलते हैं, जिसको डी बोलते हैं, तो इसका उपयोग कंपनी के वित्तीय लाभ को मापने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि कंपनी के शेयर धारकों की इक्विटी के मूल्य के सापेक्ष अपनी संपत्ति को वित्त पोषित करने के लिए कितने ऋण की जरूरत पड़ेगी उसको। तो इसका कैलकुलेशन इस प्रकार की जाती है कि जैसे मान लीजिए कि ऋण या इक्विटी का अनुपात जो होता है वो कुल देय जो होते हैं और धारकों की कुल देय अब बटा धारकों की इक्विटी के अनुपात के बराबर होता है। अगर एक उच्च ऋण का या इक्विटी का अनुपात, आमतौर पर इसका मतलब ये होगा कि कंपनी का ऋण अपने साथ, अगर मान लीजिए कि विकास को वित्त पोषित करने में जाता है, तो अब यह समझते हैं दो धार वाली तलवार मानी जा सकती है। अगर कंपनी द्वारा बहुत सारे कर्ज लिए जा रहे हैं तो इसके परिणाम स्वरूप कंपनी की अधिक कमाई और अधिक वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह केवल तभी मददगार होगा जब कंपनी में वृद्धि ऋण लागत से अधिक हो। ऑब्वियस सी बात है। अन्यथा अगर ऋण वित्त पोषित की लागत कमाई से अधिक हो जाती है तो यह कंपनी के निवेशकों के लिए एक हानिकारक हो सकती है। ये तो बात कन्फर्म है। तो इस प्रकार बेहतर लाभ के लिए एक परिपूर्ण बैलेंस होना चाहिए, समझ लीजिए। यानी कि एक बैलेंस शीट के मूलभूत तत्व उसके असेट्स, लायबिलिटी का, एक बैलेंस शीट के 2 प्रमुख तत्व यही होते हैं अगर देखा जाए तो। एक बैलेंस शीट के मूलभूत तत्व में असेट्स और लायबिलिटी एक बैलेंस शीट के 2 प्रमुख तत्व होते हैं, जो एक तरफ असेट्स होता है, एक लायबिलिटी होती है। हालांकि असेट्स और लायबिलिटी दोनों में अलग अलग तत्व शामिल होते हैं, लेकिन आइए हम इन दोनों को समझते हैं कि आखिर असेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है। तो असेट्स एक आर्थिक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसको समझिए। असेट्स क्या होता है? एक आर्थिक और एक तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू होती है जिससे एक कंपनी उम्मीद करती है कि वह भविष्य में लाभ प्रदान करेगी। और असेट्स कैश में या लैंड में, संपत्ति या प्रॉपर्टी में या फिर इन्वेंट्रीज में, इन सब में हो सकते हैं। इन सबको असेट्स ही बोलते हैं आप। यानी लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, ये सारी चीज़ें असेट्स के अंदर आ जाती हैं। तो असेट्स को जनरली 2 भागों में बांटा जाता है। एक शॉर्ट टर्म का असेट्स मानते हैं हम पहला, और एक जो होता है जो मानते हैं हम फिक्स्ड असेट्स मानते हैं। तो सबसे पहले हम अभी 60 टर्म के असेट्स को समझते हैं। तो ये असेट्स ऐसे जिन्हें जल्दी से नकदी में 12 महीने के भीतर लिक्विडिटी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कैश और कैश के समान सूची अकाउंट में जो रिसीवेबल होते हैं,
वो सारी चीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ उसमें आती हैं। अब नॉन करेंट असेट्स क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो देखिए, नॉन करेंट असेट्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि एक तरीके से वे एसेट्स जिन्हें कैश में बदलने के लिए 12 महीने से अधिक समय लगता है। अभी देखिए, पहला वाला क्या था कि 12 महीने से कम समय लग रहा था, और नॉन करंट फिक्स एसेट जो होते हैं इसमें जो है 12 महीने से अधिक समय लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि अगर ज़मीन हो गई, जायदाद हो गई, हाँ, अगर ये सब जो होती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो इन कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हो गए जैसे पेटेंट और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरह से होते हैं, तो वो सारी चीज़ होती है। तो इन एसेट्स के जोड़ को कंपनी की कुल संपत्ति कहा जाता है, यानी टोटल एसेट्स कहा जाता है। सारी चीज़ों को जोड़ करके टोटल एसेट बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है एसेट्स में। इस वीडियो में यही था।